जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय शिव शंकर, जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंग वै राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहमद्या भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो आज हम कहाँ से करेंगे? आज सुंदरकांड स्टार्ट हो रहा है। तो सुंदरकांड का पाठ हम वैसे भी करते हैं अलग से, अगर रामायण नहीं पढ़ रहे तो अलग से भी बुक आती हैं सुंदरकांड के लिए, और उसमें सिर्फ श्लोक होते हैं मोस्टली जो मैंने देखी हैं, तो उनका मीनिंग हमें पता नहीं चलता। तो अब हम रामायण में सुंदरकांड को करेंगे और मीनिंग सहित, इसके अंदर मीनिंग भी होगा। तो पहले हमने कल क्या किया था, किष्किंधा कांड खत्म हुआ था, कल समाप्त हुआ था। तो किष्किंधा कांड में क्या हुआ था? किष्किंधा कांड में अंत में जैसे गुफा के अंदर जल या भोजन ढूंढने के लिए हनुमान जी गए थे, तो वहाँ पे उनको एक तपस्विनी स्त्री मिली थी। उन्होंने उनको बताया, सांत्वना दी कि तुम सीता माता को अवश्य ही खोज लोगे। तो उसके बाद वो श्री रघुनाथ जी के पास गई। उन्होंने ऐसा बताया कि अभी मुझे श्री रघुनाथ जी के पास जाना है। तब वो बाहर आके फिर उनके जटायु के भाई से भी उनकी मुलाकात हुई। तो जटायु के भाई से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी उनको काफ़ी सलाह दी कि कैसे क्या करना चाहिए, और सीता माता कहाँ है उनका पता बताया कि रावण उठा के ले गया उनको, इस तरीके से। उसके बाद फिर उनको किसी को भी समझ नहीं पड़ रहा था कि इतना बड़ा विशाल समुद्र कैसे लांघा जाए। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का याद दिलाया। जो बचपन में हनुमान जी, उनकी कहानी है, संक्षिप्त में बता देते हैं कि बड़े नटखट होते थे हनुमान जी बचपन में। तो एक बार उन्होंने सूरज को भी निगल लिया था। जब सूरज को निगल लिया था तो सारे जग में अंधकार छा गया था। तब फिर सूर्यदेव ने प्रार्थना की भगवान की, तब देवता भी आए। तब अंत में उनको किसी मुनि ने उनको ऐसा शाप दे दिया कि तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, लेकिन जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तब तुम्हें वो शक्तियाँ सारी वापस आ जाएंगी। तो अभी जामवंत जी उन्हें वही शक्तियाँ याद दिला रहे हैं कि आप तो इस पूरे समुद्र को, क्या पूरे ब्रह्मांड को लांघ सकते हैं, आप में इतनी शक्तियाँ हैं। तो ऐसे फिर उनको याद दिला के किष्किंधा कांड अंत में समाप्त होता है। अब सुंदरकांड शुरू करते हैं हम। तो पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। क्या मतलब है? शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। ऐसे अब श्री राम की वंदना की जा रही है इन श्लोकों के द्वारा।
और ये सुंदरकांड का आरंभ है, जहाँ पे जो कवि हैं शिव शंकर हैं, जो एक जैन, पहले हम डिस्कशन की थी कि शिव जी उमा जी को, पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, काकभुशुंडी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, शिव जी काकभुशुंडी को सुना रहे हैं कथा, और याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी इसको लिख रहे हैं। तो ये सभी जितने भी वक्ता हैं वो सभी प्रार्थना कर रहे हैं श्री राम की। तो नान्या सप्रिया रघुपते हरिदे असम दिए सत्यम वदामि च भमान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंग निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे श्री रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, यानी कि सब आप जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी कि पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज्वन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस टंजा को दोबारा करते हैं हम। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज्वन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान, कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब ये सभी हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी शंकर का रूप है। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब लगियामो सीतहि देखी होई ही काजू मोही हर्ष विशेषी यह कही नाई सबन्नी कहूँ माथा चले वो हर्षि ही धरी रघुनाथा। तो कब तक मेरी राह देखना? जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले, क्योंकि अब हनुमान जी को अपनी सभी शक्तियां याद आ गई थी, उनको स्मरण हो गया था। तो अब वो उत्साहित हैं कि अब अवश्य ही काम पूर्ण होगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर को तू खुदी चढ़ेऊ ता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही यानी कि अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय ही गिरी चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले यानी कि जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। अब हनुमान जी कोई आम मनुष्य थोड़ी ना, कोई आम वानर नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है, वो शिव शंकर का एक रूप है। तो उन्होंने तो पर्वत पर पैर रखा, हम तो चाहे पर्वत पर मशीनें चला दें, हाथी चला दें, क्या पर्वत हिलेगा? हिलेगा भी नहीं। हनुमान जी के पैर रखते ही वो पाताल में धंस गया। तो इतने बलवान है हनुमान जी। जेही गिरी चरण दे हनुमंता चले सोगा पताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना। तो वो पर्वत धंस गया था। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक वही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। यानी कि समुद्र भी चिन्मय था, समुद्र में भी प्राण थे। तो समुद्र ने उस पर्वत कर बोला कि तुम इनको विश्राम करने के लिए जगह दो। तो हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन प्रणाम राम काजू किने बिनु मोहि का विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहीन कई माता पठई नीक आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए यानी कि उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। तो सबसे पहले क्या हुआ था, हनुमान जी ने पर्वत पर छलांग लगाई, पर्वत धंस गया।
तो समुद्र ने उनको बोला कि विश्राम के लिए जगह दे दो। तो हनुमान जी ने कहा कि श्री राम का काम के बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। उसके बाद देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की सर्पों की महारानी को भेज दिया। तो अब क्या करते हैं आगे, आजू सुनन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिर मैं आओ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। तो देवताओं ने क्यों परीक्षा लेने के लिए भेजा? देवता कौन होते हैं? भगवान के स्वरूप की परीक्षा लेने के लिए। वो इसलिए उन्होंने भेजा था क्योंकि देवताओं को शुरू से ये खतरा था कि श्री राम हमारा काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनके मन में थोड़ा कपट होता है देवताओं के मन में। तो उनको लग रहा था कि हनुमान जी को शक्ति याद तो आ गई है, पर क्या ये सक्षम है सीता माता को खोज लाएं और श्री राम को लंका तक पहुंचा दें? तो अपनी उस शंका को दूर करने के लिए वो हनुमान जी की परीक्षा लेने आ गए। तो वो सुरसा क्या कह रही थी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कम नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। यानी कि इतने विनम्र है हनुमान जी, वो उनसे लड़े नहीं। उनको ये था कि प्रभु श्री राम का काम ना अटक जाए, उसके अलावा चाहे मुझे कुछ हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु का मैं काम कर दूं तब आप मुझे खा जाना। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? हम तो लड़ने बैठ जाएंगे। पर वो समय दिव्य समय था, हनुमान जी भी दिव्य हैं, तो इतनी विनम्रता दिखाई उन्होंने। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले, कि मुझे अब खा ले, अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है। तब उन्होंने क्रोध दिखाया, लेकिन वो क्रोध खुद के लिए नहीं, प्रभु श्री राम के लिए दिखाया था कि उनके कार्य में बाधा टल रही थी। जोजन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि तनु किन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। अब एक हमारे दैनिक जीवन में बात आती है कि क्रोध करना अनुचित है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि हनुमान जी ने भी तो क्रोध किया था, लंका में आग लगा दी, अब सुरसा के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो क्रोध करना बुरी बात कैसे हुई है? पर यह बात जान लेनी चाहिए, हनुमान जी ने वो क्रोध खुद के लिए नहीं किया था। जो खुद के लाभ के लिए क्रोध करते हैं वो अनुचित है, उसकी भगवान परमिशन नहीं देते। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा के लिए ही क्रोध किया था। यानी कि अगर क्रोध भगवान की भक्ति में किया जाए, यानी कि भगवान के लिए ही किया जाए, तब वो उचित है। अगर खुद के स्वार्थ के लिए किया जाए तब वो अनुचित है, किसी भी परिस्थिति में अनुचित है। तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे, यानी कि उससे डबल हो जाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया, यानी कि 400 कोस का। एक योजन में 4 कोस बताए गए हैं, तो 400 कोस का मुख किया सुरसा ने। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया, यानी कि इतने बड़े से एकदम से सूक्ष्म हो गए हनुमान जी। वो उनकी चतुराई थी। हनुमान जी बलवान होने के साथ साथ चतुर भी थे। ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर बन गए और दिमाग थोड़ा कम होने लग गया, ऐसा कुछ नहीं था। उनमें शरीर की भी ताकत थी और चतुर भी थे। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा पिदा ताही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मोर मुँह तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर, छोटा रूप बन गया था उनका, छोटा रूप उन्होंने जानबूझ के बनाया था, और एकदम से उसके मुख में घुस गए और फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। अब उसने अपना भेद खोल दिया। राम काजू सबु करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षी चलेउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, ये सुरसा कह रही है। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। अब देवताओं को भी भरोसा हो गया होगा। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तीन कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गही छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई, सोई छल हनुमान कहाँ कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। तो वो राक्षसी जब जल में परछाई देखती थी जीव जंतुओं की,
तो उनको पकड़ लेती थी, उस परछाई को ही पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इतनी मायावी थी वो राक्षसी, और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुतसुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। अब ये सुंदरकांड का पाठ आप लोग भी अवश्य करते होंगे, पर उसका मीनिंग अभी हमें पता चल रहा है कि जो हम पाठ पढ़ते हैं उसका रियल में मीनिंग क्या होता है, क्या अर्थात है उसका। तो उसमें हनुमान जी की स्टोरी बताई गई है सुंदरकांड के पाठ में, कि हनुमान जी ने कैसे कैसे प्रभु श्री राम की सेवा की। और जब भी हम उनका गुणगान करते हैं, श्री राम जी का, हनुमान जी का, तो हमें उसका हमेशा आशीर्वाद मिलता है। तो हनुमान जी भय त्याग कर उसके ऊपर चढ़ गए। किस पे चढ़े थे? पर्वत पर चढ़े थे हनुमान जी। वहाँ पे काफ़ी पक्षी पशुओं के समूह थे, फल फूल थे, काफ़ी अच्छा था वहाँ का माहौल। तो उमा ने कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, यानी कि अब ये शिव जी सुना रहे हैं ना कथा, तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी कहा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी कि चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। अब इस स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि शिव जी बता रहे हैं पार्वती माता को कि हनुमान जी ने क्या देखा वहां पे। पर्वत के ऊपर खड़ा होकर लंका को देखा, क्योंकि समुद्र के दूसरे पार जा चुके थे हनुमान जी, तो वहां पे लंका देखने के लिए पर्वत पर चढ़ गए थे वो। उस पर्वत से पता चलता था कि जो लंका है वो चारों ओर से समुद्र से घिरी है, यानी कि लंका में कोई रावण की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता था। राक्षस प्रवेश कर लेते थे, मायावी होते थे, पर राक्षस भी लंका के ही होते थे। बाहर का कोई भी प्राणी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था बिना रावण की इजाजत के। लंका को इस तरीके से सुरक्षित बनाया हुआ था। तो अति उतंग जलनिधि चौपासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, चारों ओर समुद्र है, सोने के प्रकोटे का परम प्रकाश हो रहा है, यानी कि सोने की बनी हुई होती लंका सारी वो। कनक कोट विचित्र मणि कृत, सुंदर यातना घना। चौहट हट सुबट विधि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरुथन्ही को गनई। बहु रूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बनई। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। तो हमारे पास तो आजकल एरोप्लेन हो गए ना, या ड्रोन कैमराज हो गए ऊपर से किसी को देखने के लिए। उस समय में खुद हनुमान जी ही ये सब कार्य कर लिया करते थे, उन्हें इस तरह की किसी ड्रोन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वन बाग उपवन बाटिका, सर कूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जही। नाना अखारे न भी रही, बहु विधि एक एक अन्न तर्जही। वन बाग बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर ये सब देख रहे हैं कि लंका में क्या हो रहा है। करी जतन बट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिशी रक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर बच्चही। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन्ही, त्यागी गति पैहही सही। भयंकर शरीर वाले
करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सारे ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। राक्षसों का तो काम यही होता है, किसी दूसरे प्राणी की हत्या करना, चाहे जीव जंतु हो, कोई भी हो। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। यानी कि इनकी बहुत ही जल्दी ही शीघ्रता से मृत्यु हो जाएगी श्री राम के हाथों, इसलिए इनके बारे में क्या वर्णन करना। तो पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। वो लंका इस तरीके से बनाई गई थी कि कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। उस लंका में हनुमान जी इतनी सरलता से प्रवेश कर गए, क्योंकि भगवान का रूप है, वो भी शंकर का रूप है। तो मशक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमिरी नरहरि, नाम लंकीनी एक निशीचरी सो कह चलेसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। अब मच्छर के समान तो वैसे बोले ना, इतना छोटे से तो बने नहीं कि बिल्कुल मच्छर ही बन गए, इतना थोड़ा बहुत तो साइज था उनका, पर इतना विशाल रूप के आगे वो छोटा सा रूप मच्छर जैसा ही लगता है कि वो चले भी गए और किसी को दिखे भी नहीं। तो वो श्री राम जी का स्मरण करते करते लंका को जा रहे थे। लंका के द्वार पर लंकीनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। तो कहते हैं ना, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में शान पट्टी दिखा रही थी, तो शान पट्टी वहीं ढेर कर दी। तो वही हनुमान जी ने किया कि वो अपना वीरता दिखा रही थी कि सब मेरे, सबको मैं खाती हूँ, सब आहार है मेरे, जो चोर लोग आते हैं यहाँ पे, तू कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने घुसा मारो वहीं ढेर। तो पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय शंका। जब रावण ही ब्रह्मर दीन्हा, चलत बिरंचिका मोहि चिन्हा। वह लंकीनी, लंकीनी मतलब जो लंका में रहती है, इसलिए लंकीनी बोला उसको। वह लंकीनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल होशी तय कपि के मारे, तब जाने सो निशीचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। क्या पहचान बताई थी ब्रह्मा जी ने? जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी कि आपको नेत्रों से देख पाई। यानी कि उस राक्षसी को भी इतना ज्ञान था कि किसी से फालतू पंगा नहीं लेना चाहिए, ये भगवान है। पर रावण ये बात मानकर भी नहीं मान रहा था। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, अब वो राक्षसी बोल रही है हनुमान जी को, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, कोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे कि जो भी असंभव कार्य होते हैं वो संभव हो जाते हैं जो भगवान का कार्य करते हैं। तो गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। अब यहाँ से एक बात और पता चलती है, हनुमान जी ने फिर गुस्सा किया। अब कहेंगे कि हनुमान जी ने गुस्सा किया तभी लड़ाई की ना उन्होंने, हम भी तो लड़ाई कर लेते हैं ऐसे ही उनको देख के। तो हनुमान जी ने उनको गुस्सा क्यों मारा था? श्री राम जी के कार्य में बाधा बनी हुई थी वो, इसलिए, ना कि उनका कुछ नुकसान कर रही थी। अगर वो खुद के लिए करते तब बुरा बोल सकते थे, पर हनुमान जी दिव्य हैं, उनको पता है वो भगवान के सेवक हैं। ब्रह्मांड में शिव जी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा भक्त भगवान का है तो वो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी और शिव जी में तो कोई भेद भी नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा भक्त हम हनुमान जी को कह सकते हैं।
जो हर समय राम राम करते हैं। शिव जी हमेशा राम का ही जाप करते हैं, मन मन में जो ध्यान लगाते हैं तो शिव जी राम का ध्यान लगाते हैं, ऐसे ही हनुमान जी। तो गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। यह भी राक्षसी बोल रही है हनुमान जी को। तो जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा थे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। अब आप समझ ही गए होंगे कि हनुमान जी कहाँ पहुंच गए थे। हाँ, बताएंगे नहीं, बताएंगे हम पाठ के चलते चलते जैसे जैसे आएगा। लंका निशीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह तर्क करें कपिलागा, तेहि समय विभीषणु जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, एहि सन हठी करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारजहानी। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का स्वरूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, यानी कि पुकारा उनको। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। तो हनुमान जी और विभीषण का परिचय ले रहे हैं कि आप कौन है इस राक्षसों की नगरी में जो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो की तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हरिद्या प्रीति अति होई, की तुम रामोदीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़भागी। तो हनुमान जी कह रहे हैं, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने यानी घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। ये विभीषण अब हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, क्या आप खुद श्री राम तो नहीं आ गए अब? तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। यद्यपि विभीषण जी राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त हैं। वो तो किसी शापवश उनको आना पड़ गया था यहाँ पे, पर वो पिछले जन्म में भक्त थे। उनकी कथा भी अलग है, वो हम बाद में करेंगे। तो जैसे दो भक्त मिलकर आनंदित होते हैं, यानी कि एक ही श्री राम के दोनों ही भक्त हैं, वैसे ही वो आनंद हुए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हमें भक्त मिलते हैं, जो प्रमाणिक मंदिर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे भक्त होते हैं बहुत सारे, वो भी कृष्णा का नाम लेते हैं, हम भी कृष्णा का नाम ले रहे हैं और साथ में आपस में मिल जाते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं, गले मिलते हैं। वैसे ही विभीषण और हनुमान जी, वैसे नहीं बल्कि वो तो इससे भी ज्यादा आनंद में। तो दोनों मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहि महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी हहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ। रहनी सुनो मतलब कि मैं कैसे रहता हूँ, यहाँ पे वो बता रहे हैं। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे दांत इतने सख्त होते हैं और जीभ बिल्कुल कोमल होती है।
इन दांतों के बीच में जीव होती है, तब भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उसी तरह विभीषण रहता है राक्षसों के बीच में, एक भगवान का भक्त रह रहा है। तो राक्षसों को दांत बोला गया और विभीषण को भक्त को, विभीषण को भक्त बोला गया है जीव के रूप में। तो मुझे हे तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे, यानी कि इस जीव को दांतों से बचाएंगे, ये मतलब है उनका। तो तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो जीव तो चलो शरीर का अंग हो गया, उसको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, पर विभीषण जी तो चिन्मय है, उनके अंदर तो प्राण शक्ति है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी रक्षा कीजिए इन राक्षसों से, क्योंकि उनमें से कोई भक्त नहीं था, विभीषण जी भक्त थे। तो मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। ये भक्त, ये क्वालिटी होती है, चाहे वो भगवान से कितना प्रेम करे, कितनी मालाएं जप करें, तब भी वो ऐसा ही कहते हैं कि मेरी भक्ति तो बहुत कम है, मुझसे तो हो ही नहीं रही। तो वही विनम्रता विभीषण जी दिखा रहे हैं। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो भक्त होते हैं वो इतने विनम्र होते हैं, कभी भी उनसे हम पूछेंगे प्रभु जी आप कितनी मालाएं करते हो, तो कहेंगे कि मेरी तो कहाँ भक्ति होती है, मैं तो बहुत थोड़ी करता हूँ, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ। तो इस तरीके से वो लज्जित हो जाते हैं जानबूझ के मतलब उनको लगता है वास्तव में कि हम इतनी भक्ति नहीं कर पा रहे, जबकि वो बहुत अच्छी कर पा रहे होते हैं। तो कभी भी किसी को ये मत बताइए, किसी को बोलिए कि मैं इतनी मालाएं करता हूँ, इतना जप करता हूँ, उससे आपका घमंड ही दिखेगा, अज्ञान ही दिखेगा कि थोड़ा सा करके ही आप इतना सारा बता रहे हैं, इसमें थोड़ी ना कुछ बनता है। तो विभीषण जी उस बात पे खरे उतर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप श्री हरि श्री राम की कृपा के बिना संत भी नहीं मिलते, आप मुझे मिल गए हैं, यानी कि भगवान की कृपा हुई है मुझ पर। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। दो भक्त मिलकर हमेशा भगवान की बात करते हैं, तभी कहा जाता है भक्तों का संग कीजिए, अब भक्तों का नहीं, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसा ही हमारे विचार बनते हैं। तो भक्तों की संगति करने से भगवान की भक्ति बढ़ेगी और हमारा आवन गवन का चक्र छूटेगा और अपने भगवत धाम का रास्ता खुल जाएगा। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात लई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हनुमान जी भी इतनी विनम्रता दिखा रहे हैं, खुद को नीच बता रहे हैं, जबकि वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त तो दिव्य होते हैं। अस मैं अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ अस्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। वो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को बुलाकर, यानी कि श्री राम जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। यानी कि जो लोग अब सभी कह देते हैं कि हमें तो ये आता है, हमने तो रामायण सुनी हुई है, अब इसमें क्या नया है। यानी कि उनको लगता है कि भगवान है, ये भी लगता है उनको, तब भी मटेरियल लाइफ के पीछे घूम रहे हैं। उन्हें हर चीज़ चाहिए, भौतिक पदार्थ सब कुछ चाहिए, भजन नहीं करेंगे श्री राम का। पता भी है कि श्री राम भगवान है, उनके नाम के बिना मुक्ति नहीं है। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जानते हुए भी जो भगवान को बुलाकर भटकते फिर रहे हैं विषयों के पीछे, वो क्यों दुखी ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। यानी कि जब दो भक्त मिलते हैं तो हमेशा भगवान की बात करते हैं, और जहाँ पे भगवान की बात होगी वहाँ शांति अवश्य होगी। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने कहा, श्री जानकी जी जिस प्रकार महालंका में रहती थी वह सब कथा सुनाई। फिर हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपमन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गए पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जावा।
विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन राम।